पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल आंसुओं में। रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे। तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। छायावादी और आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा ने देखिए यहाँ पर गीत नंबर 2 से क्या कहा। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि साधना के अपरिचित रास्ते की कठिनाइयों का विवरण करती हुई महादेवी जी कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यानी साधना पथ को अपरिचित होने दो, कोई बात नहीं। अगर साधना करने का रास्ता जो है अपरिचित है तो कोई बात नहीं। और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। अकेले आए हैं, अकेले चलना पड़ेगा, है ना। किसी का साथ नहीं करना, अकेले हो तो अकेले ही चलो। और पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, अमा माने अमावस्या। मेरी छाया, मेरी ही छाया, मेरे ही लोग, मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, तो भी आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले या घिरा घन, घन माने बादल, घिरा माने घेरे हुए, है ना। चाहे और मेरी काजल लगी आंखें, मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे तो भी, और होंगे नयन सूखे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, और जो घबरा जाते हैं, जो कठिनाइयों को देख करके जो आंखें सूख जाती हैं, और जिन आँखों के तिल बुझे यानी तिल बुझ जाते हैं, यानी रोशनी कम पड़ जाती है, और जिन आँखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाती हैं, वो कोई और की आंखें होंगी, मेरी आंखें वैसी नहीं है। आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन में नम्रता बनी रहेगी, आर्द्रता बनी रहेगी। मेरी चितवन में आर्द्रता या नमी बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। क्योंकि मेरे जीवन दीप ने, मेरे जीवन दीप ने, जीवन को यहाँ दीपक कहा गया, मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों बिजलियों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीपक का स्वभाव नहीं है। कहने का मतलब मैंने हजारों कष्ट सहे हैं, तो ये कष्ट मेरे लिए कुछ नहीं है। महादेवी जी का वेदना भाव, दुख भाव भी अभिव्यक्त हुआ है। भाषा बच्चों यहाँ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली शैली, लाक्षणिक प्रतीकात्मक पदावली और छायावादी शैली है। अलंकार, अनुप्रास और भेद का संयुक्त रस यहाँ करुण एवं श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण यहाँ प्रसाद। तो कहने का मतलब यहाँ जो है महादेवी वर्मा की थिंकिंग सकारात्मक है। वो नेत्र किसी दूसरे कायर के नेत्र होंगे जो मुसीबतों को पा करके उनकी आंखों की रोशनी और पलक रूखे हो जाते हैं, रोशनी बुझ जाती है। मैंने तो हजारों कष्ट सहे हैं, फिर भी मेरा जीवन रूपी दीपक जलता रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है साधना के अपरिचित रास्ते की कठिनाइयों का विवरण महादेवी वर्मा ने किया है। छोटे छोटे वीडियो बना करके हम आप
तक पहुंचाते हैं, आपको समझ में आएगा। छायावाद की यही विशेषता होती है कि हम प्रकृति के माध्यम से कविता का निर्माण करें। और यहाँ पर देखो, बादलों और घटाओं का सहारा महादेवी वर्मा ने लिया है, यही छायावाद की विशेषता होती है। धन्यवाद।